हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ उस कहानी का नाम है बरसात। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से चीकू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फूलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज बड़े प्यार से उसे एक खिलौना देती थी। ऐसा वे हर रोज करती थी। हालांकि मुझे फूलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई नहीं दिखा, लेकिन चीकू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज एक खिलौना देती थी। खैर बस आ गई थी और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतजार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने चीकू को आवाज़ लगाई। अंदर से चीकू दौड़ता आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में खिलौना दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से खिलौना दिखाकर मुझ पर मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फूलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन ना जाने क्यों हर रोज़ की तरह फूलों वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन जब चीकू, मैं और नेहा खुशी नेहा के घर से आ रहे थे कि अचानक से एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैंने माँ से नेहा और चीकू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि चीकू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और नेहा, मैंने नेहा के बारे में पूछने पर माँ फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, नेहा कहाँ है? आंसू की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मैंने नेहा के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही की तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा, आपके लिए मुझे दिया है ना मेरी बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार नेहा को देख भी नहीं पाया। यह सोचकर मैं फूट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। चीकू की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, चीकू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही पर कम से कम चीकू के लिए तो शादी कर लो, माँ ने कहा। चीकू को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत है, कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। चीकू के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती है, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई चीकू को उतना प्यार दे पाएगी। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन चीकू को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतजार करते करते 1 घंटा होने को आया था। अब पास की एक दुकान से मैंने रेनकोट खरीदा और चीकू को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने चीकू के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और चीकू भी उन्हीं के साथ निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे चीकू की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर का कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई, चीकू दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा। सामने से आवाज़ आई, कौन सी दुकान? आप और कौन बोल रही हैं? मैंने पूछा। खिलौने वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी? उससे कुछ हो जाता तो। एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल
चल रहे थे। खैर मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फूलों वाले चाचा ही खड़े थे। चीकू यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, मनीषा, चीकू के पापा आए हैं, चीकू को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से चीकू दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद चीकू से मिल रहा। कहाँ अकेले आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ ही रहा था ना। मैंने चीकू को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में बड़ी जल्दी सर्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमीन पर उतर आए हों, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों और जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हों। पटियाला सूट में मैंने पहली बार चीकू की खिलौने वाली आंटी को देखा था, हाथ में टॉवल लिए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस कहानी को 2 पार्ट में बनाया है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।